सेल साइकिल एंड डिवीजन के बाद सेल का सेकंड पार्ट है, पार्ट 1। इसका हमने सेल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पार्ट 1 मैंने 75 क्वेश्चंस किए थे आज के अंदर, बाकी सारे करेंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करेंगे सारे के सारे। चलिए स्टार्ट कर रहे थे पहले क्वेश्चन के साथ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन द फिगर करेक्टली मैच। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक को देखोगे तो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, तो कौन सा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। गोल्जी एपरेटस कैंसर, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन गलत, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेक्ट, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्मूथ हो, लेकिन हम इसको मानेंगे एज अ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ बताया तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, यहाँ से मतलब क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कौन सा है? दैट इज दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। 77 विच आर द फॉलोइंग प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। कौन सा नहीं होता है? अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ, ये क्या करते हैं? स्टोर फूड करते हैं, और इसके अंदर 3 आते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड आता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट की बात करेंगे ऑयल्स एंड फैट्स, अमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। इस तरह में इसको याद करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बचा रहा है क्रोमोप्लास्ट, तो उसका मतलब क्रोमोप्लास्ट ही आंसर होगा। जो क्रोमोप्लास्ट है, अगर आपको याद हो, इस क्रोमोप्लास्ट में हम बताते हैं, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, जैसे हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड पिगमेंट्स होते हैं। इसी तरह ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इसके अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटिनाइड्स होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गए, और बाकी जो क्या प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर हम बता सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे ही पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ए इन द डायग्राम। सो ए जो है, मुझे ये असल में डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लग रहा है ऐसे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो लाइजोम, एंडोप्लाज्म, गोल्जी गलत। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिल्कुल। सो यही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 12 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। सोडियम एंड पोटेशियम मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत। इधर पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। प्रोटीन मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, गलत। अगर आपको याद हो, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर प्रोटीन होता है और लिपिड्स होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं दे आर अबाउट 40 to 40 समथिंग, और 40%, और जो प्रोटीन दैट आर 52%। सो ये समथिंग 60 बना रहा है, गलत है। लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलियर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अगर हम बात करेंगे, जो लिपिड्स होते हैं बाइलियर में अरेंज होता है, लेकिन जो पोलर हेड होता है वो टुवर्ड्स आउटर साइड होता है, और जो टेल होता है वो इनर साइड होता है। नॉन पोलर, ये क्या होता है? नॉन पोलर टेल होता है, इनर साइड पे होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पोलर हेड है वो टुवर्ड्स इनर पार्ट है, गलत है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 का डी बिल्कुल करेक्ट है। 80 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS फाइल एज एस स्टैंड फॉर सेडिमेशन कोफिशिएंट, गलत। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात, दैट आर 70 है, जो क्या होता है? एक होता है 50S और होता है 30S। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, इट इज ATS विच इज 60S और 40S, ठीक है। यहाँ याद रखना, एस तो सेडिमेशन कोफिशिएंट, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गलत है, तो गलत हुआ। These are composed of ribonucleic acid and proteins. They are found on eukaryotes, गलत। These are self splicing introns of some RNAs. तो इसमें ऑप्शन बी जो लग रहा है हमें करेक्ट लग रहा है। 80 का कौन सा है? बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कंपोस्ट कंटेन करते हैं, और साथ में RNA की बात करो प्रोटीन भी, ठीक है। सो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट दूर से लग रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपने कौन सा चैप्टर होना चाहिए? 12th का चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेबल जेनेटिक्स। 81 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोला एंड क्लाइमिडोमोनास। कौन सा डिफर नहीं करता है? अगर मैं बात करूं राइबोसोम ई कोला, दोनों के दोनों की बात करेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सो डिफर कौन सा कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, हर किसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन सेम रहता है। सो इसको हम इस तरह भी कर सकते, तो 81 का डी आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 2021 मेंस में आ चुका है। थाइलेकोइड्स की बात करें, फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक्स
सेक्स लिखा है। फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओके। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, गलत। राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, दैट इज 80s, वाइल दोज इन साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर 70s, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70 होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर 80s होता है। लाइजोसोम्स की बात करेंगे, ऑप्टिमली एक्टिव एट पीएच ऑफ अबव 8.5, गलत। 6.5 कुछ, 7.5 ऐसा ही पीएच है कुछ, तो मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, 82 का ए ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी में लिखा भी है पीएच का वैल्यू, सो 8.5 गलत है, ठीक है। शायद लिखा है उस पर, बस इतना ही बताया गया। एसिडिक पीएच है तो ये वाला गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट है तो आप पहला ही लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली, किसके पास ऑर्गेनली के अंदर ऑर्गेनली है, सही है, ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर, मतलब ऑर्गेनल के अंदर और एक ऑर्गेनल है। सो अगर आपको पता हो ये जो राइबोसोम होता है ये हम जैसे बताएंगे प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर भी राइबोसोम, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर भी राइबोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम बता सकते हैं ऑर्गेनल ऐसा है जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होता है, बाकी नहीं होती, ठीक। चलिए, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल किसके अंदर टेक प्लेस करता है। पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब होता है कि जो अमाइनो एसिड्स उनको मिला के पेप्टाइड बॉन्ड जो मिला के क्या बना, प्रोटीन, बहुत बड़ी चेन बना जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, वो किसके अंदर होता है, या फिर सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये दो कैंसिल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम बचा तो राइबोसोम तो ही प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। 85 इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, या प्रीवियस लेक्चर में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर याद हो जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, कंटिन्यूस में गोल्जी अपरेट्स 5-6 बार वाला क्वेश्चन आ चुका है। सो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, किसको नहीं कंसिडर किया जाता है। गोल्जी कम्प्लेक्स बिल्कुल, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बिल्कुल, वैक्यूल भी होता है बिल्कुल, लाइसोसोम भी होता है, पेरोक्सीसोम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी एंड डी, सिलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन, ठीक है, ओके। डी जो आउटर मेम्ब्रेन है, हाँ बिल्कुल डी यहाँ पर ही आउटर मेम्ब्रेन है। गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ये तो गलत है, क्या राइज क्या देता है, ठीक है, अभी देख लो इसको। बी इनर मेम्ब्रेन है बिल्कुल। फॉर्म्स इनफोल्डिंग कार्ड क्रिस्टिया, ये बिल्कुल सही है, फॉर्म करते हैं इनफोल्डिंग कार्ड क्रिस्टिया। स्टिल बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिस्टा की बात करेंगे, क्रिस्टा जो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, इसके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम पोजेस करता है। मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, हमें चूज़ क्या करना है, करेक्टली मैच्ड। सो बाकी की बात करेंगे, यहाँ पर बताया पोजेस करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, क्रिस्टा, यही गलत है, वो तो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। तो अगर एनसीईआरटी में देखें तो मैट्रिक्स के अंदर बताइए, जो मैट्रिक्स इनफोल्डिंग के अंदर नहीं हम बता सकते, जो मैट्रिक्स है यहाँ पर मैट्रिक्स इसी के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, डी ऑर्डर बी सी क्रिस्टिया ही है, इस हिसाब से नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हें शायद उल्टा लिखा है मुझे लगता है। यहाँ पर ये जो ए डायग्राम है, ए जो है इनने फोल्डिंग को ए बनाया, इसलिए इनको इनने गलत लिखा है, वो ऑप्शन 2 गलत ही है, ठीक है, सही है। सी और ए गलत मैच हुआ है। ये जो सी है यहाँ पर इनने मैट्रिक्स दिखाया है, सी एक्चुअली क्या है, ये मैट्रिक्स है, इनने क्या बताया, क्रिस्टा, और ए जो है हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स बताया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ क्रिस्टा, ये इनमें यहाँ पर गलत किया। तो हम बता सकते हैं 87 का ऑप्शन बी आ रहा है, सही है, 87 का ऑप्शन बी आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के 88, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोर बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, गलत, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रोटीन्स एम्बेडेड किसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, गलत है, ठीक है। सो 88 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम 89 क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसके बाद 50 और बचते हैं, बहुत जल्दी हम कर रहे हैं, ठीक है। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज, कहाँ पर ज़्यादा से, दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनल होगा तो गलत होगा, 89 का सी आ जाएगा। फिर 89 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, किसके पास अपना डीएनए होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन तो 90 का ये आएगा। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडियन सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, कौन ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्क्यून्स, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा, दैट्स प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर आपको याद हो 91 का ए आ जाएगा, ठीक है।
डायरेक्टली गिवन एनसीईआरटी पे। 92 की बात करें, एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज साइटो, वो साइटोस्केलेटन ही होगा लगभग। जहाँ पर मैंने फिलामेंटस प्रोटीनिशियस देखा तो मुझे साइटोस्केलेटन याद पड़ा। विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, बिल्कुल मोटिलिटी, और किसमें हेल्प करता है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज साइटोस्केलेटन। ये भी हमने बहुत बार किया है इसके क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द, देखिए और आ गया इसका क्वेश्चन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का। आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी इन द डायग्राम किलो फॉर्म लिस्ट 1 to 8 कंपाउंड। चलिए ए की बात करेंगे, ए में कौन सा आ रहा है, ए बी सी, सी जो लग रहा है, बी जो है यहाँ पर, डी है और ए है। ये डायग्राम तो साफ नहीं है, ठीक है। चलिए अगर हम देखेंगे जो सी है, सी जो है ये वाला पोर्शन इन्होंने बताया, सो ये है, इसने सी क्या बताया, सी की बात करेंगे, सी होगा इनर मेम्ब्रेन, गलत, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सेल वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। तो सी का आएगा 8, सी का आएगा 8, तो ये दो ऑप्शन होंगे। अब अच्छा ए की बात करें, ए बता रहा है ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा ए, ठीक है, ए होगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, इस पर डायग्राम पे है डॉट, तो ऐसे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन है इसके ऊपर। सो ये हमारे पास सिर्फ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा। एक आ जाएगा 5, तो 5 दो जगह पे है, यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी का आना चाहिए 4, बी 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 का 4, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो यहाँ से इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। फिर है डी, डी का आएगा 3rd, दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बिल्कुल, ये ऐसे पूरा का पूरा सेल होगा, ये न्यूक्लियस होगा, तो ये रीजन क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ओके। सो एक बार मैं चेक करता हूँ, 93 का ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। 94 की तरफ बढ़ते हैं। मिडल लेमन इज कंपोज मेनली ऑफ, किसका बना होता है, दैट्स कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। हेमिसेलुलोज, फॉस्फोग्लिसराइड, मरमरिक एसिड, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कहीं पर। कैल्शियम पैक्टेट होता है 94 का, आ जाएगा, ठीक है, बी। साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलोस डिपॉजिट, कैलोसिक माइक्रोफाइब्रस, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स का बना होता है, कौन, 95 का सी आ जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकोमोटरी ऑर्गन, मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, दीज आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एडिशनल सेल, जो भी हमने देखा भी, उसका ऑप्शन एक था। तो 96 का हमारा सी आएगा। इन द जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेटेड एक्सक्लूसिव इन द पेरोक्सीसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोप्लास्टिड्स, ग्लाइकोसोम्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके अंदर जो फैटी एसिड है वो डिग्रेडेट एक्सक्लूसिव किस में होता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें अभी के लिए। इसके लिए हमें होना चाहिए था आगे वाले चैप्टर पता। तो 98 का देख लेते हैं। वैक्यूल इन ए प्लांट लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर, गलत, उसके पास होता है मेम्ब्रेन, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स वाटर एंड, गलत। इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इज मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, बिल्कुल डी करेक्ट है, 98 का डी आएगा। फिर आएगा 99, keeping in view the fluid motion model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of the lipids and proteins from one lipid monolayer to another, described as flip-flop movement? While proteins can flip-flop, lipids cannot. Neither lipids nor proteins. तो वाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैन नॉट। लिपिड तो उधर पे होता है लिपिड बाइलियर, उसके ऊपर प्रोटीन जो होता है वो कर सकते हैं मूवमेंट, हम बता सकते हैं, ठीक है। सो 99 का ए ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन गलत है, तो इसका गलत है, इसका ए नहीं आ रहा है। 99 का बताया जा रहा है डी आ रहा है, 99 का डी, 99 डी। एक्सप्लेनेशन, चलिए इसको हम रखते हैं अभी ऐसे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मोमेंट हमने नहीं पढ़ा है इसमें, एनसीईआरटी में तो नहीं था ऐसा कोई वर्ड, तो इसको हम अभी पेंडिंग रखते हैं। 100, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, कौन कौन कंस्टिट्यूट नहीं करता है, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तो ऑब्वियसली होता है, प्रोलीन नहीं होना चाहिए, 100 का बी होना चाहिए, सही है। 101 की बात करें, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेप फ्रॉम द फॉलोइंग, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट्स, बिल्कुल, द थाइलाकोइड स्पेस बॉन्डेड बाय द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये गलत है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल दोनों के पास डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसके पास डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। द क्लोरोप्लास्ट is generally much larger than mitochondria. Both chloroplast and mitochondria contain an inner and outer membrane. रॉन्ग स्टेटमेंट बताया जा रहा था, तो रॉन्ग तो पहला ही है, बाकी तीन तो करेक्ट है, ठीक है। सो 101 का ये आएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियल
membrane is not correct. The outer membrane resembles a sieve. The outer membrane is permeable to all kinds of molecules. Enzyme of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane. The inner membrane is highly convoluted from forming a series of infolding. So D option correct है. 152 का D आ जाएगा. सॉरी 102 का D आ जाएगा, लेकिन ये गलत है. सो यहाँ पर हमें बताया गया था इट्स नॉट करेक्ट है ना. सो ये तो हमारा करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है, इसलिए मुझे लगा था हमें बताया जा रहा है विट इज़ करेक्ट. सो ये करेक्ट है, ये भी हमारा लगभग करेक्ट है हम बता. तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है, ये वाला, क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है. आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, वो किस में होता है, इनर मेम्ब्रेन. एनसीईआरटी की पढ़ लेना आप तो आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को. जहाँ पे आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़ है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना. अगर लग रहा है उसमें है नहीं है तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रीवियस है, क्योंकि बहुत सारे इसमें वो जो आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं. 103 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट. सीलिया के रिगार्डिंग पहले आपको याद रही है सीलिया किस में होता है. सीलिया होता है उनके अंदर, किन के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर. और उनका फंक्शन क्या होता है थोड़ा बता देते हैं. इनका फंक्शन मोटिलिटी नहीं होता है. ये किस में मदद करता है, अटैचमेंट. बिल्कुल गलत, सही है ना. अब ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भी अगर हमारे पास सीलिया और फ्लैजला ऐसे होगा, कभी भी सीलिया और फ्लैजला हो, ये दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में. जो प्रोकैरियोट्स के अंदर थे ना उनको हम कहते हैं फिम्ब्रे और पिल्ले. अगर आप याद हो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते थे बाहर ऐसे से बना, इनको पिल्ले कहा जाता, और उसको फ्लैजला और फिम्ब्रे इसी तरह होते थे, ठीक है. वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, उनके अंदर सीलिया और फ्लैजला होता है, जो दोनों के दोनों मूवमेंट करवाते हैं. जो सीलिया तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो इसलिए होता क्या है, वो सराउंडिंग को ही मूवमेंट करवाते हैं या खुद मूव करता है, जो एनसीईआरटी पे लिखा है ऐसे लाइन्स, ठीक है. तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होता, कभी कभी याद रह जाता है कि सीलिया किस में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में. बिल्कुल गलत, उनको हम पिल्ले कहते हैं. सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डपलेट्स. या आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि हमने सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी गिवन है, वो किसके बाद है, यूकैरियोटिक के बाद गिवन है. तो इतना अगर आपको याद पड़ा तो आपको याद आ जाएगा यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है. इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है. द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल बाय फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेमोरी. ये सही है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो ये बताते हैं, एग्जाम में बताते हैं, ठीक है. तो ये करेक्ट. सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेज. माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन. ये तो सही है, ये भी सही है, ट्यूबुलिन का ही होता है माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया के अंदर. फ्लैजला के अंदर भी ट्यूबुलिन ही होता है, हाँ ट्यूबुलिन ही होता है, हेयर लाइक होते हैं, ठीक है. ये भी करेक्ट है. तो ये वाला मुझे लगा ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये गलत है. तो यही वाला सबसे ऑड लग रहा है, तो यही गलत होना चाहिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे आप देखोगे ये वाला वर्ड सेंटेंस कहीं पर एनसीईआरटी पे लिखा ही नहीं है, ठीक है. सो क्योंकि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है लगभग, तो इसको हम ऑड आउट करके बता सकते हैं यही इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है. चलिए 104 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड. क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है. अगर आपको याद हो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स. ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है. अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलाकॉइड्स, जिनको स्टैक को हम बताते हैं ग्राना. अब यहाँ पर थैलाकॉइड तो कहीं पर नहीं बताया गया, ठीक है. सो हम बता सकते हैं इसका आंसर स्ट्रोमा होगा, सॉरी ग्राना होगा. 104 का ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड्स के अंदर. स्टैक को क्या कहते हैं, ग्राना. तो इनडायरेक्टली हम बता सकते हैं वो ग्राना के ही अंदर होते हैं. 105. According to widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid, where lipids and integral proteins are diffused randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statements is correct? Proteins in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Proteins can also undergo flip-flop movements. Protein can remain confined with the cell. Many proteins remain completely embedded within the lipid bilayer. So ये भी तो करेक्ट ही है और ये भी करेक्ट ही है. तो मुझे लगता है बी ऑप्शन का इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों मुझे सही लगे. प्रोटीन्स के अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बाइलर. आप समझते हैं यहाँ पर कहना क्या चाहता है. देखिए अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो जो कॉजी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उधर पे बताया गया जो लिपिड्स हैं, सॉरी जो प्रोटीन्स है वो लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं. अच्छे से पढ़िए, प्रोटीन्स क्या दिखाते हैं, लेटरल मूवमेंट ओवर द लिपिड बाइलियर. मतलब अगर लिपिड की बाइलियर है, प्रोटीन इस लेयर से इस लेयर में जा सकते, एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप नहीं कर सकते. इसी को कहते हैं फ्लिप
फ्लॉप मूवमेंट, इट्स नॉट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऐसा करता है प्रोटीन? नहीं, एनसीईआरटी पर लिखे है अच्छे से कि दे शो द लेटरल मूवमेंट। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है प्रोटीन्स के अंडर वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। बिल्कुल गलत है। कहाँ से दिखाएंगे? वो ओनली दिखाते लेटरल मूवमेंट। एक लिपिड बाइलेयर से दूसरे लिपिड बाइलेयर में नहीं जा सकते हैं। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, क्रॉसिंग ओवर ट्रांसक्रिप्ट। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स इन्हीं के ऊपर जुट जाते हैं। अब बोलेंगे आधे सर ये वो तो काइनेटोकोर करता है, उसी के ऊपर अटैच। हाँ, उसी के ऊपर अटैच भी होता है, लेकिन उसको काइनेटोकोर को कौन प्रोवाइड करता है? स्पेस, ताकि वहाँ पर काइनेटोकोर रहे। दैट इज़ ये सेंट्रोमियर। तो ये याद रख सकते हैं। नाउ द मेन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज, दैट इज कौन सा ऑर्गेनली जो है इन्वॉल्व है मॉडिफिकेशन और आउटिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड ऑर्गन प्रोटीन होगा टू देयर डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में? कौन सा लगता है? अब देखिए सबसे यहाँ पर एक्यूरेट हमें लग रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स 107 का डी आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो होंगे ही नहीं। अगर गोल्जी बॉडीज होता तो हम सोच सकते थे अगर यहाँ पर पैकिंग लिखा होता, ठीक है। द टीलोमर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ, सो ये वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो। द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, जो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के? अभी मैंने बताया था थैलाकॉइड, या फिर हम ग्रहना कह सकते हैं। स्टैक अगर हो तो थैलाकॉइड 109 का सी आएगा। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस, किसके अंदर राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस के ही अंदर होते हैं, तो 110 का ही आएगा। ओके 11 का, तो इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। तो ऊपर अगर हम बात करें, ऊपर क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल ये होता है हेड टेल। अंदर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, उसको कहते हैं टेल। इज नॉन पोलर, गलत, पोलर होता है। अपर लेयर पोलर है, हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक होता है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स है बायो मोलिकुलर लेयर इन द मिडल पार्ट, प्रोटीन फॉर्म्स है मिडल लेयर। तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स है बाई मोलिकुलर लेयर इन द मिडल पार्ट। सो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन ही फॉर्म करता है मिडल लेयर, गलत। जो फॉस्फोलिपिड वो फॉर्म करता है बायोमोलिकुलर लेयर, ठीक है। नाउ इसको रख सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल एमिलाइज, तो अगर आपको ये याद है, इसका लगभग कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है। 112 का ये होना चाहिए, तो इसको याद रखना है आपको डायरेक्टली। मैंने भी याद रखा है, ठीक है। सो माइक्रोट्यूबुल आर प्रेजेंट, माइक्रोट्यूबुल किस में प्रेजेंट होता है? स्पिंडल फाइबर्स में, तो 113 का सी आएगा। सेकेंड यहाँ पर लिखा है, सॉरी, एब्सेंट किस में है, ठीक है। यही होता है एग्जाम में अभी जल्दबाजी में। एब्सेंट किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया स्पिंडल फाइबर हो गया, सेंट्रियोल फ्लैजला इनके अंदर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एब्सेंट होता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि फ्लैजला, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर तीनों के अंदर हम देखेंगे क्या होता है प्रेजेंट, इनके अंदर माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम कंटेन क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम एंगेज्ड इन प्रोटीन सेंसिटिव एनिमल सेल, ठीक है। राइबोसोम विच ओकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मा रेटिकुलर, राइबोसोम ऑफ ओनली साइटोसोल, न्यूक्लियोलस एंड साइटोसोल ऑफ ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑप्शन आएगा, जो ओकर कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलर, वही क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये हमने पढ़ा भी है। नाउ अगर हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 फंक्शन ऑफ टीलोमर्स इन न्यूक्लियस। तो ये भी एनसीईआरटी पे नहीं है, तो अभी हमने देखा था इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन, तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो अगर ये ऐसे याद रखना है तो सी ऑप्शन है इसका। मैं एक बार चेक लेता हूँ। 116 का सी, हाँ इतना ही है इसका गिवन है, बस अगर इसको याद रखना है रख सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। विच सेल ऑर्गन इज कंसर्न विद द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो याद हो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ग्लाइकोसाइलेशन बताया था, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा सेल ऑर्गन जो क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन करता है। मतलब लिपिड प्लस लिपिड्स या प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स प्लस शुगर, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो कौन सा करवाता है इनमें? तो इनमें करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टार्ट होता है कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड कहाँ पर होता है? गोल्जी बॉडीज में। इतना ही आपको याद रखना है जस्ट इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन है सिंगल मेम्ब्रेन? किसके पास सिंगल है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल, न्यूक्लियस के पास डबल है, तो सेल वॉल है यहाँ पर। 118 का डी आ जाएगा, डी बी। सो ये क्वेश्चन में आप छोड़ सकते हो, इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहा है। इसने सेल वॉल लिखा है यहाँ पर, ऑर्गन नहीं बताया, यहाँ पर सेल वॉल लिखा है, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट होने चाहिए।
ठीक है, तो 118 का हम बी और सी दोनों रख सकते हैं। ये लगभग शायद होगा, गलत ही हुआ होगा तो उसको छोड़ भी सकते। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट, प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम, तो 119 का सी आ जाएगा, हमें पता है। लाइसोम्स आर रिच इन व्हाट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, 120 का बी आएगा। 121 द डेस्मोसोम्स आर कंसिडर्ड विद, तो उसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि 1995 का तो बहुत पुराने आते थे इस वक्त। फिर होगा आगे, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एक्शन, दैट इज लाइसोसोम, 112 का डी आ जाएगा। 122 का डी। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टाई एक्ट एज साइट फॉर, किस लिए एक्ट करता है, ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो 123 का डी आना चाहिए क्योंकि लिखा भी होता है, अगर आप देखो समरी निकालना आपको, एनसीईआरटी समरी देख लेना इस चैप्टर की, सेल के उधर पे माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है ऑक्सीडेटिव